हेट्स बी आर एजुकेटर। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि रिसेंट में भी जो है फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम 25 और 27 फेब में। तो उनको किस तरीके से जो है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में लिखना है कि वो अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें, किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, किस तरीके से क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट करना है, और एनाटमी है तो उसमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, और आपकी सोशोलॉजी साइकोलॉजी है उसमें किस तरीके से अटैम्प्ट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो और आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की वीडियो, पेपर पैटर्न की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अवेलेबल है, आप लोग विजिट करके देख सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पे भी आपको जो वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। इसके बाद हम जो है अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो इसमें मैं आपके सारे जो डॉट हैं या क्वेरी हैं उनको क्लियर करूँगा, और फिर भी अगर कुछ भी बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं तुरंत उसका जो है आपको रिप्लाई दे दूँगा। तो सबसे पहले किसी भी एग्ज़ाम को अगर आप देने जाते हैं तो उससे पहले आपको जो पेपर पैटर्न पता होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको पेपर पैटर्न पता होगा तो उसी के अकॉर्डिंग आप जो प्रिपरेशन करते हुए चलेंगे। मोस्टली बच्चों को पेपर पैटर्न मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी समय से वीडियो डाल रहा हूँ ऑलरेडी पेपर पैटर्न की। तो जैसे प्राइवेट कॉलेज कुछ होते हैं उनमें जो इंटरनल करवाए जाते हैं, तो उनमें जो है पेपर पैटर्न जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम का रहता है उस तरीके से वो नहीं करवाते हैं इंटरनल एग्ज़ाम को। तो कुछ प्राइवेट कॉलेज के बच्चों को जो है पेपर पैटर्न नहीं मालूम होता। बाकी गवर्नमेंट में तो मोस्टली पेपर पैटर्न जो रहता है वो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही रहता है इंटरनल्स का, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में कहीं ना कहीं कुछ में नहीं रहता, सभी में नहीं, कुछ कॉलेजेस में नहीं रहता। तो सबसे पहले तो आपको पेपर पैटर्न मालूम होना चाहिए। पेपर पैटर्न के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी जो है वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ पेपर पैटर्न, ठीक है। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करें तो एक आपका लॉन्ग आएगा 10 नंबर का, ठीक है। 5-5 नंबर के 3 आएंगे शॉर्ट नोट, और 2-2 नंबर के 3 आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। और इसके बाद आपके जो है MCQ आएंगे 1-1 नंबर के, एक सब्जेक्ट में 6 आते हैं और एक में आएंगे आपके 7। इस तरीके से जो आपका पेपर पैटर्न रहता है। फिर इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन बच्चों को रहता है कि 10 नंबर के क्वेश्चन में कितने पेज लिखने हैं, 5 नंबर के में कितने लिखने हैं, और 2 नंबर वाले में कितने लिखने हैं। वो सारी चीज़ें आपकी मैं क्लियर करूँगा। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं 10 नंबर के क्वेश्चन की। तो 10 नंबर का क्वेश्चन अगर एनाटमी के अंदर आता है, तो किसी भी ऑर्गन की अगर वो एनाटमी पूछ रहा है तो उसमें आपको उसकी कंप्लीट एनाटमी लिखनी है, जैसे कि उसका इंट्रोडक्शन हो गया, और फिर उसका मीजरमेंट हो गया, उसका लोकेशन हो गया, उसके रिलेशन हो गए, ठीक है। इसके अलावा उसके पार्ट और स्ट्रक्चर वगैरह हो गए। इसी तरीके से उसके अंदर अगर हम बात करें उसकी नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई, ठीक है। और आपको जो है ब्लड सप्लाई के अंदर 2 आ जाएंगे आपके, आर्टेरियल सप्लाई, वेनस ड्रेनेज, इस तरीके से। और लिम्फेटिक ड्रेनेज अगर आपको आता है तो लिख दें, नहीं आता है तो नहीं लिखें। और बाकी अप्लाइड एनाटमी में जैसे कोई किसी ऑर्गन की एनाटमी लिखना है तो उसमें अप्लाइड एनाटमी या अप्लाइड एस्पेक्ट डाल के 2 डिजीज कंडीशन लिख सकते हैं लास्ट में। और एनाटमी में एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखें, आई डोंट नो कि किस कॉलेज में किस तरीके से एनाटमी पढ़ाते हैं। जैसे कुछ बच्चों को जो है पैराग्राफली पढ़ाई जाती है एनाटमी, कुछ बच्चों को पॉइंट वाइज पढ़ाई जाती है। तो अगर आप एनाटमी को पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको जो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें जो है एग्जामिनर को पढ़ने में भी आसानी हो जाती है, और पॉइंट वाइज थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा रहता है। और एनाटमी को पॉइंट वाइज लिखना भी चाहिए, ठीक है। तो पॉइंट वाइज ही प्रेजेंट करें जितना हो सकता है। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आ रहा है वैसे लिख सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखें, क्वेश्चन सभी अटैम्प्ट करके आने हैं आपको। और क्वेश्चंस जैसे जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो रिलेटेड आपको आता ही होगा, वो लिख के आएँ, ठीक है। रिलेटेड भी लिख के आएँ, कहीं ना कहीं नंबर मिल ही जाएंगे अगर आप रिलेटेड लिख देते हैं, लेकिन क्वेश्चन को स्किप करके ना आए। एक चीज़ का खास ध्यान रखें, फर्स्ट सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है बच्चों को वो टाइम मैनेजमेंट की आती है। तो टाइम मैनेजमेंट करके चलें अच्छे से। आपको जो है पहले से ही डिवीज़न कर लेना है पोर्शन का, कि हाँ पहले भाई मुझे एनाटमी अच्छे से आती है, पहले मैं एनाटमी करूँगा, इसके बाद जो है फिजियोलॉजी करूँगा, या मैं पहले मेरे को फिजियोलॉजी आ रही तो पहले मैं फिजियोलॉजी कॉपी में लिखूँगा, बाद में एनाटमी की कॉपी में लिखूँगा। दूसरी चीज़ मैं बात करूँ, कॉपीज़ जो आपको मिलती हैं वो सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग मिलती हैं, और कॉपीज़ का फिलिंग पैटर्न अब जो है बदल गया। पहले थोड़ा ज़्यादा रहता था फिलिंग, मतलब फ्रंट पेज पर ज़्यादा चीज़ें भरनी रहती थी बच्चों को, और अब जो है इतनी ज़्यादा चीज़ें भरनी नहीं रहती हैं। तो फिलिंग पैटर्न कहीं ना कहीं जो है वो चेंज हुआ है। और कॉपी का अगर आपको फ्रंट पेज देखना है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे ज्वाइन करें, वहाँ पे आपको कॉपी का फ्रंट पेज देखने को मिल जाएगी कि किस तरीके की कॉपी आपको मिलने वाली है। तो कॉपी का फ्रंट पेज आपको जो है अच्छे से भरना है, क्योंकि उसमें पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड भरा जाता है, कि पार्ट फर्स्ट में आप एनाटॉमी करने वाले हैं, पार्ट सेकंड में जो है फिजियोलॉजी करने वाले हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो है पार्ट डिवीज़न रहता है, तो उस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मोस्टली अभी बच्चों को, जैसे अब तो आप लोग तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही हैं अभी,
थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट सभी कुछ ऐसे थे, उन्होंने रोल नंबर गड़बड़ लिख दिया है, किसी ने जो है पार्ट चेंज कर दिए हैं कि माइक्रोबायोलॉजी कॉपी में इन्फेक्शन कंट्रोल का लिख दिया, इन्फेक्शन कंट्रोल कॉपी माइक्रोबायोलॉजी का लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है पहले से ही, और 5 मिनट आपको जो है लास्ट में इस चीज़ के लिए देने हैं अच्छे से, कि आपने कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में कोई चीज़ गलत तो नहीं भरी है। प्रत्येक क्वेश्चन नंबर का जो आपने क्वेश्चन नंबर है वो लिख दिया है क्वेश्चन आंसर के ऊपर, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको जो है लास्ट के 5 मिनट में चेक करना है अच्छे से, क्योंकि अगर आप चेक नहीं करते हैं या किसी क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन नंबर नहीं डालते हैं क्वेश्चन आंसर के ऊपर, तो आपको जो है मार्क्स नहीं मिलेंगे, वो क्वेश्चन आपका जो है कट कर दिया जाएगा, क्योंकि एग्जामिनर को दिखेगा कि इस पर कोई नंबर ही नहीं पड़ा हुआ तो वो उसको कट कर देगा। तो इन सारी चीज़ों का आपको जो ध्यान रखना है, छोटी छोटी सी चीज़ें हैं लेकिन बच्चे इनको इग्नोर करते हैं, तो इनसे प्रॉब्लम हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं 5 नंबर के क्वेश्चन की। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको जो है कितनी पेज लिखने हैं, ठीक है, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन में आप जो है 1.5 से 2 पेज मिनिमम, जैसे अगर आपको आ रहा है मीडियम आ रहा है तो 2 पेज तो लिख ही दें, और बाकी अगर आपको अच्छे से आ रहा है तो 3 पेज कम से कम लिख के आए 5 नंबर के क्वेश्चन में, ठीक है। 5 नंबर क्वेश्चन में 3, तो आपको जो है क्वेश्चन में 5 नंबर के क्वेश्चन में 2 to 3 पेज, ठीक है, इस तरीके से आपको रखने हैं। 2 to 3 पेज लिखने हैं, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। बाकी अगर कम आ रहा है तो 1.5 पेज भी कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन 2 to 3 पेज रखेंगे तो अच्छा रहेगा। इसके बाद प्रेजेंटेशन पे आपको अच्छे से ध्यान देना, प्रेजेंटेशन पे आपको अच्छे से ध्यान देना है, और राइटिंग स्पीड सभी को अपनी ठीक कर लेनी है। राइटिंग स्पीड ठीक कर लें, मतलब आप जो है स्पीड में लिख सकें, और जिस बच्चे की हैंड राइटिंग अच्छी है तो आपको अच्छे से प्रेजेंट करके आना है। दूसरी चीज़, कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि सर स्केच का यूज़ कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल स्केच का यूज़ कर सकते हैं, जैसे हेडिंग को अंडरलाइन करने के लिए, ठीक है, इनके लिए स्केच का यूज़ करें। डायग्राम पेंसिल से बना के आएँ, डायग्राम पेंसिल से बना के आएँ, टाइम है तो कलर करें, नहीं टाइम है तो ये आपका 10th-12th का बोर्ड एग्जाम नहीं है, डायग्राम को कलर नहीं कर पा रहे हैं, कोई इतना कंपलसरी नहीं कि हाँ भाई कलर डायग्राम ही बनाना। लेकिन एनाटॉमी में एक चीज़ ध्यान रखें, जैसे कोई भी क्वेश्चन आया 5 नंबर में आया, 10 नंबर में आया, और अगर आपको जैसे 5 नंबर में आया उसका स्ट्रक्चर पूछा गया, आपको स्ट्रक्चर नहीं मालूम है, डायग्राम बना दें, ठीक है। डायग्राम एनाटॉमी में मस्ट है, नहीं पूछा गया तब भी अगर आप बनाएंगे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो डायग्राम का खास ध्यान रखें। और जैसे मान लीजिए 5 नंबर में किसी ऑर्गन का स्ट्रक्चर पूछ लिया, अब आपको मालूम ही नहीं है, उसकी जो थियोरेटिकल वो है मालूम ही नहीं, तो आप डायग्राम बना दें, और थोड़ा बहुत जैसे अगर आप लिख देते हैं उसमें थ्योरी, तो आपको जो है नंबर अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है। डायग्राम में ही 2 नंबर, 1-2 नंबर तो डायग्राम में ही दे देगा, अगर आपने डायग्राम अच्छा बना दिया, उसकी लेबलिंग अच्छे से कर दी। इसके बाद हम बात करते हैं, तो ये प्रेजेंटेशन की सारी चीज़ें उस पर ध्यान रखना है, राइटिंग को अच्छा रखना है, और एनाटॉमी पॉइंट वाइज लिखनी है। अब हम बात कर लेते हैं अप्लाइड सोशोलॉजी साइकोलॉजी की, ठीक है। तो अप्लाइड सोशोलॉजी साइकोलॉजी में एक चीज़ का ध्यान रखना है, डेफिनेशन जैसे पूछी जाती है किसी भी चीज़ के, 2 नंबर में पूछ लिया, डिफाइन दिस, कोई टॉपिक पूछ लिया, तो उसमें एक डेफिनेशन राइटर के अकॉर्डिंग, एक डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग, और दोनों राइटर के अकॉर्डिंग आती हैं, दोनों लिख दें, ठीक है। और राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन जरूर लिखें, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन में कोई चीज़ डिफाइन पूछ लिया, राइटर के अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन, मिनिमम एक डेफिनेशन राइटर के अकॉर्डिंग लिखना मस्ट है, लिखेंगे नंबर मिलेंगे अच्छे, ठीक है। राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन लिख के आनी है अप्लाइड सोशोलॉजी साइकोलॉजी में, मिनिमम एक डेफिनेशन अगर पूछी गई है तो किसी भी चीज़ में, या कोई टॉपिक पूछा गया है। और किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले उसका इंट्रोडक्शन जरूर लिखें, ठीक है। जैसे कोई मिडिल से टॉपिक पूछ लिया तब तो बात अलग है, लेकिन कोई अगर स्टार्टिंग का टॉपिक पूछा गया तो उसमें इंट्रोडक्शन लिखना मस्ट होता है। इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है। जैसे किसी भी टॉपिक का आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख देते हैं, जैसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि डिफाइन सोशोलॉजी, और इसके बाद इंपॉर्टेंस ऑफ सोशोलॉजी इन नर्सिंग, तो आप जो है सोशोलॉजी को थोड़ा सोसाइटस लॉगस 2 शब्द से मिलकर बना, इस तरीके से आप लिखेंगे। फिर इसके बाद जो है आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे एक राइटर के अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग, तो इस तरीके से थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं आपको कंटेंट पे ध्यान देना है। कंटेंट पे किस तरीके से ध्यान देना है, मतलब जो भी आप याद करके गए, जैसे मान लीजिए आप हर्ट पढ़ के गए 10 नंबर के अकॉर्डिंग, हर्ट की एनाटॉमी पढ़ के गए 10 नंबर के अकॉर्डिंग, और आपसे पूछ लिया गया सिर्फ स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट 5 नंबर में, अब आप क्या करेंगे, तो आपको जो है कंप्लीट वो एनाटॉमी जो आप पढ़ के गए हैं वो 10 नंबर के अकॉर्डिंग, तो वो पूरी लिख के नहीं आनी है। अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपने 10 नंबर की एनाटॉमी पढ़ी तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ हर्ट मालूम होगा उसमें, तो इस तरीके से आप 10 नंबर के अकॉर्डिंग पढ़ के गए, वही क्वेश्चन 5 नंबर में आ रहा है तो वो 10 नंबर का कंटेंट लिख के ना आए, उसमें थोड़ा कंटेंट कम कर दें। जैसे जहाँ आप 4 पॉइंट लिखने को हैं वहाँ 3 लिख दें, 2 लिख दें, इस तरीके से कंटेंट थोड़ा कम करना रहता है 5 नंबर में। 10 में ज़्यादा लिखना है, 5 में कम लिखना है। 2 नंबर में कितने पेज भरने हैं 2 नंबर में, तो 2 नंबर में आपको जो है हाफ भर सकते हैं, आप हाफ पेज भर सकते हैं, ठीक है। और 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हाफ और 1 के बीच में भर सकते हैं, 1 पेज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्स दोनों साइड से अगर मैं मिला के बात करूँ 32 पेज की कॉपी मिलती है, 32 पेज में ही आपको कंप्लीट कंटेंट लिखना है। 2 कॉपी मिलेंगी, एनाटॉमी फिजियोलॉजी की कॉपी अलग अलग मिलेंगी, सोशोलॉजी साइकोलॉजी कॉपी अलग अलग मिलेंगी,
इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कॉपी में मिक्सिंग नहीं होनी चाहिए, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और इसीलिए डिवीजन ऑफ पोर्शन आपको पहले से ही कर लेना। और कोई भी कन्फ्यूज़न है कॉपी फिलिंग करने में, कुछ भी करने में, इन्विजिलेटर आपके कॉलेज के ही होंगे, उनसे आप पूछ सकते हैं। आपके ही टीचर्स आपके इन्विजिलेटर होंगे, उस टाइम पे सेंटर कहीं नहीं जाता, तो इसलिए आप लोग उनसे पूछ सकते हैं कॉपी के रिगार्डिंग कुछ भी, अगर आपको कन्फ्यूज़न है। कोई भी चीज़ गलत फिल ना करें उसमें, इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि अभी आपका फर्स्ट सेमेस्टर है। फिर आप जब सेकंड थर्ड में आ जाएंगे तो आप जो है हैबिचुअल हो जाएंगे, आपको चीज़ें सभी मालूम पड़ जाएंगी, तो कोई ऐसा इशू आपके साथ नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। और बाकी अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं वीडियो कमेंट सेक्शन में।